नमस्कार जी। पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए थोड़ा। ऐसे मैं डॉक्टर नंदराम हूँ बरवाड़ा और अब की बार मैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारा चुनाव चिन्ह है चाबी का निशान। आज आपने हल्का बरवाड़ा के किन किन गांवों का दौरा किया और क्या रुझान देखने को मिला आज मतदाताओं मैंने का? लोगों के बुलावे पर ही, नहीं कि मेरी तरफ से, लोगों के बुलावे पर मैंने 4-5 गाँव का प्रोग्राम किया। मैंने एक तो मीरका, बगाना और सातरोज कला, और उसके बाद धिगताना, और उसके बाद गए हम मिर्ज़ापुर। तो लोगों ने खुद मेरे को इनवाइट किया था कि आप हमारे आओ, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में आओ। तो उन्होंने बड़ा मान सम्मान दिया मुझे पूरा। और उससे पहले भी 3 दिन हमारा तूफानी दौरा था, उसमें मुझे सब जगह बड़ा मान सम्मान मिला हमारे पार्टी के सभी साथियों को। कहीं कोई ऐसा बात ही नहीं मिली, कोई विरोध या कोई विरोध की तो बात ही छोड़ो, लोगों ने इतना मान सम्मान दिया कि मैं गदगद हो गया। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी क्या नीति है? जनता को लुभाने वाले क्या फैसले लेके जा रहे हो आप वोट पार्टी मांगने? के जो मेन मुद्दे हैं, जब भी दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे तो हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा है कि बुढ़ापा पेंशन को 5100 रुपये कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी ग्रांट आएगी गांव में, गांव के लिए और तरक्की के लिए, प्रगति के लिए, वो पूरी की पूरी ग्रांट प्रगति में लगा दी जाएगी। कोई ग्रांट का एक भी पैसा वापस नहीं जाएगा। और बुढ़ापा पेंशन तो बढ़ेगी, उसके साथ साथ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपके जैसे आप विधायक बनने जा रहे हो, इसमें बनने के बाद क्या विशेष रहेगी आपकी ओर से? कौन कौन से विकास कार्य करवाओगे जी उसके बाद? मैं बरवाला से 5वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ। तो 5वीं बार चुनाव लड़ने में लगता है दया दृष्टि लोगों की मेरे पर बनेगी, क्योंकि 5 बार चुनाव लड़े हैं मैंने और बरवाला के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि मैं भी यहाँ स्थानीय हूँ, रहता हूँ, यहाँ पर अस्पताल है मेरा। तो जब भी थोड़ी सी बरसात होती है तो सड़कें लबालब पानी से भर जाती हैं, और जो व्यापारी भाई हैं, दुकानदार भाई हैं, उनका जो व्यवसाय है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वो 15 दिन तक, तो एक बार बरसात होते ही 15 दिन तक उनका काम धंधा बिल्कुल चौपट हो जाता है। तो मेरी सबसे प्राथमिकता रहेगी कोई ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बना करके शहर के अंदर कि बरसात में कितनी भी हैवी बरसात हो जाए, भारी बरसात हो जाए, तो उसमें एक भी बूंद किसी भी सड़क पर, किसी दुकान के सामने पानी इकट्ठा ना हो। और दूसरी मेरी प्राथमिकता रहेगी जो आवारा पशु करते हैं, आवारा पशुओं की इतनी भरमार है शहर के अंदर। मेरे अस्पताल में कई बार आवारा पशुओं की टक्कर लगने से रोगी बड़े गंभीर रूप से घायल होकर के आते हैं, कईयों की मौत भी हो चुकी है। तो उससे निजात शहर को दिलवाऊंगा, एक भी आवारा पशु देखने को नहीं मिलेगा। उनके लिए शेल्टर हाउस बना करके प्रबंध कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, ये जो राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट आए हुए हैं, उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें व्यापारी हित में कोई भी लुभाने वाला फैसला नहीं है। क्या आपकी पार्टी ने कोई ऐसा फैसला लिया व्यापारी हित में काम बने? हम ऐसे ना कोई लुभावना या जनता को बहकाने वाला, बरगलाने वाला कोई हमें वायदा ना करेंगे, ना करते हैं। अब मैं जो वायदे करूंगा मेरी तरफ से वो ये रहेंगे। सबसे प्राथमिकता 2 वायदे मैंने अभी बताए आपको जो मैं कर सकता हूँ। तीसरा वायदा है, अगर मुझे लोग विधायक बना देते हैं कल, तो मैं 5 साल तक लोगों को फ्री सेवा दूंगा चिकित्सा के रूप में। किसी का भी आदमी गंभीर हो चाहे अमीर हो, उसका कोई पैसा खर्च नहीं आएगा। मैं उनकी पूरी सुविधा दूंगा संस्था के नाम पर। ये 3 वायदे मैं पूरे कर सकता हूँ। चौथा वायदा मैंने ऐसा किया है कि अगर जनता को मेरी पसंद नहीं है मेरी कार्य प्रणाली, तो जनता जाकर के मुख्यमंत्री से या मुझे कह सकते हैं कि हमें आपकी कार्य प्रणाली पसंद नहीं है, आप जनप्रतिनिधि के तौर पर आप हमें अच्छे नहीं लगते, आप अपना इस्तीफा दो और किसी और को मध्यावधि चुनाव करके किसी और को मौका दे सकते हैं। ये मेरे हाथ में, मैं कर सकता हूँ। आजकल युवा वर्ग नशे की ओर जा रहा है। हाँ, वो इसकी तो ओर पूरा पहले ही कर रहे हैं। जब नशा मुक्ति के मामले में हमने नशा मुक्ति केंद्र 2014 में शुरू किया था, उसमें मैंने कई साल पहले बेदी साहब ने मुझे प्राइज़ दिया था, फर्स्ट प्राइज़ दिया था मुझे हरियाणा के अंदर, क्योंकि हमने 5 साल में करीब 3000 लोगों की नशे की आदतें छुड़ाई थी। 2014 से हम बरवाड़ा में नशा मुक्ति केंद्र हमारा, और हम सैकड़ों लोगों की नशे की आदतें छुड़ा चुके हैं। नशे के बारे में मेरा पूरा भरपूर ज्ञान है और हम नशे को जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, ये आपको टिकट मिली, यहाँ प्रचार के लिए कोई रैली वगैरह, कोई सीनियर नेता आपके पक्ष में आएंगे? हाँ, अजय चौटाला जी आए थे हमारे दफ्तर के उद्घाटन पर। जो हमारे पार्टी के प्रधान हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मेरे जो दफ्तर का उद्घाटन था उस पर आए थे। और नशे के लिए तो हम इतना प्रयास करेंगे कि नशा तो जरूर। चौधरी बंशीलाल ने मुझे जो टिकट दी ना,
वो इसी बात से प्रभावित होकर के दी थी कि मैंने नशा मुक्ति के बारे में प्रचार ज़्यादा कर दिया था, इससे मेरी नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने मुझे टिकट आवंटित की थी। आप हल्का बरवाड़ा के गांव का तो दौरा कर रहे हो, बरवाड़ा शहर का दौरा कब करोगे? बरवाड़ा शहर का दौरा मेरा परसों से शुरू हो जाएगा। अब तक मैंने तूफानी दौरा किया था ग्रामीण क्षेत्रों का, वहाँ हमें बड़ा मान सम्मान मिला और हमें इतना प्रोत्साहन मिला कि हम जीत की तरफ अग्रसर हो जा रहे हैं। और बरवाड़ा शहर में परसों से मेरे डोर टू डोर के और नुक्कड़ सभाएं शुरू हो जाएंगी और मुझे पूरी आशा है कि बरवाड़ा शहर मुझे इतना मान सम्मान देगा, क्योंकि बरवाड़ा की धरती पर ही मैं पढ़ा पोसा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षा दीक्षा मैंने यहीं से पाई। लोग जरूर दया दृष्टि करेंगे, लोगों की जो भावनाएं हैं मेरे अनुकूल बिल्कुल चलेंगी। 5वीं बार तो जरूर मेरे मौका देंगे लोग, इसमें कोई संशय नहीं। गांव के दौरे के दौरान कोई भी कार्यकर्ता जज्बा में भी शामिल हो रहे हैं आपकी पार्टी में? हाँ, जज्बा में भी कई जगह गांव में हमारे साथ मिले हैं। आज भी हम गए थे सासरू कला में, वो जो जज्बा के शामिल हुए वो, और उन्होंने हमारे को साथ देने का वायदा किया। आप महिलाओं की ओर से क्या विशेष करेंगे चुनाव जीतने के बाद? महिलाओं के लिए हम आरक्षण, ये जो आरक्षण है महिलाओं का बराबर करेंगे, और पंचायतों में वो तो हमारे दुष्यंत जी ने पहले किया हुआ है। और महिलाओं के लिए सिलाई के अंदर हम जो सरकार से ग्रांट आती है, हर गांव वाइज, हर पंचायत वाइज हम ऐसे सिलाई केंद्र का और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र का शुरुआत करेंगे, जिससे महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और उनको प्रशिक्षण भी मिलेगा, ताकि अपना वो रोजगार चला सके। आप हल्का बरवाड़ा के लोगों से क्या अपील करेंगे? हल्का बरवाड़ा से मैं अपील करूंगा जी, मैं 5वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे पर दया दृष्टि करो और मुझे मौका दो, क्योंकि राजनीति जो सेवा होती है वो समाज सेवा से भी सर्वोपरि होती है। राजनीति में सफल होने के बाद हम समाज सेवा में भी अग्रणी